अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज रमजान की निस्बत से एक नई डिश लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, क्रिस्पी पकोड़ा आलू प्याज। और ये आपको ऑथेंटिक रेसिपी दे रहे हैं, जो दुकानदार जिस तरह बनाते हैं उस तरह आपको दे रहे हैं। और जरूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसे लगी। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आप कोई स्टेप मिस ना कर पाए। आइए चले आपको दिखाएं क्रिस्पी पकोड़ा आलू प्याज कैसे बनता है रमजान स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम शुरू करते हैं अपने क्रिस्पी आलू प्याज पकोड़े रमजान स्पेशल। उसके लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, वन बाय वन दिखाते हैं। सबसे पहले हमने 3 मीडियम आलू ले लिए हैं, उसको बारीक काट लिया है और ये छिलके के साथ है। 3 मीडियम प्याज भी ले लिए हैं, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। 2 कप हमने बेसन ले लिया है। हाफ कप हमने मैदा ले लिया है। 1 कप हमने फ्रेश धनिया ले लिया है। 1 टीस्पून हमने चिली पेस्ट ले ली है। इसकी रेसिपी है हमारे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक दे दूंगा। 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने क्रश चिली ले ली है। 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने अजवाइन ले ली है। हाफ टेबल स्पून हमने सॉल्ट ले लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं सॉल्ट को। हाफ टी स्पून हमने बेकिंग पाउडर ले लिया है। ये सारी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और मेन हम भूल गए आपको, ये साथ पानी ले लिया, हज़्म ज़रूरत हम लेंगे। ये लीजिए जी, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हाथ धुले हुए चाहिए और हम ये इस तरह दोनों को मिक्स कर देंगे, पहले आलू और अपने अनियन को। अब उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम अपना ये पहले हम 1.5 कप डालेंगे अपना बेसन और 1.5 कप डालेंगे। और ये हमने अपना जो मैदा लिया था हाफ कप, वो भी हमने डाल दिया है। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, एक दफ़ा सब चीज़ों को एक जान कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इस तरह मिक्स करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम जितने हमारे पास मसाला जात थे जो आपको दिखाए वो सब हम डाल देंगे इसमें। और हम इसके अंदर ये अपनी पेस्ट भी डाल देंगे, चिली पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, और हम अपना फ्रेश धनिया भी डाल देंगे। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, सबको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि कोई हर चीज़ एक जहाँ हो जाए अच्छी तरह। हमेशा जो भी चीज़ डालते हैं अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि हर बाइट में आपको उसका जायका आए। पहले हमने पानी इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इन सब चीज़ों में तकरीबन पानी होता है, तो वो सब हो जाए, मिल जाए आपस में। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना पानी डालेंगे। आप भी जितना ज़रूरत हो उतना पानी डालिएगा। ये देखिए जी, हम पानी थोड़ा सा डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। लीजिए, थोड़ा सा पानी हम और ले रहे हैं। लीजिए जी, हमारा क्रिस्पी आलू प्याज पकोड़ा तैयार हो रहा है। ये देखिए जी, उसका मिक्सर तैयार हो रहा है। ये बिल्कुल अच्छी तरह हमने एकजा करना है। ये देखिए जी, और इसको इसी तरह रखना है, इसको बिल्कुल हमने वाटरी नहीं करना है। ये लीजिए जी, थोड़ा सा पानी हमने और लिया है और थोड़ा सा पानी हम लेके और मिक्स कर रहे हैं इसको। ये देखिए जी, बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। अब हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने लगे हैं। बेसन हमने 2 कप लिया था, हमें 1.5 कप के अंदर ज़रूरत नहीं थी। ये आधा कप ये हमारा बाकी बच गया, हमने 1.5 कप इस्तेमाल किया है और 1.5 कप के अंदर ये हमारा पकोड़ा मिक्स तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपना ऑयल हमने मीडियम पे रखकर गर्म कर लिया है। अब हम ये इस तरह थोड़े थोड़े पकोड़े हम डालना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा डालना है। लेट से ये 1 टेबल स्पून के मुताबिक है। अगर आप मेजर करेंगे इस तरह, आप हाथ से, आपको मालूम है औरतें घर में हाथ से इस तरह बना लेती हैं, जल्दी बनता है इस तरह हमने ये डालना है। याद रहे आपका ऑयल मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, ज़्यादा हाई या लो नहीं होना चाहिए। जितने उसमें आएंगे हम उतने डाल देंगे, तो बाकी जो है, बाकी जो बच जाएंगे हम वो लेटर बनाएंगे। जब भी आप पकोड़े डालेंगे उनको आप हिलाएंगे नहीं, जिस तरह है उस तरह रहने देंगे, थोड़ा जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए, जब तक वो कायम दाम ना हो जाए। ये देखिए जी, तकरीबन 45 सेकंड इन 1 मिनट ये ऑलमोस्ट माशाल्लाह कायम दायम हो गए हैं। अब वो उसके बाद आपने इनको हिलाना है, ये आपको दिखाया, हिला के दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए जी,
देखा, आप अगर फ़ौरन हिला देंगे तो ये टूट जाएँगे और ख़राब भी हो जाएँगे। मीडियम आपकी फ्लेम आपका मीडियम होना चाहिए। आपके पकोड़े बिल्कुल शानदार बनेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं, ऑलमोस्ट गोल्डन हो गए हैं। और इसको मीडियम फ्लेम पे इसलिए बनाते हैं ताकि अंदर से भी पक जाए और ऊपर से ज़रा क्रंची क्रिस्पी हो जाए। आपने देखा माशाल्लाह क्या शानदार बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे ही तैयार होते हैं हम आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमारे क्रिस्पी पकोड़ा आलू प्याज तैयार हो गए। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कलर देखें। ये सही जिस तरह दुकानदार बनाते हैं उसी तरह आपको दिखाया है कि दुकानदार किस स्टाइल में बनाते हैं और किस तरह के लुक होता है उसका, बिल्कुल वही चीज़ दिखाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए जी, ये देख रहे हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह हम सारे अपने पकोड़े बना के और फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, आज की रेसिपी आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए थे क्रिस्पी पकोड़ा आलू प्याज रमज़ान स्पेशल। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। आप इसे जिस चीज़ के चाहे सर्व करें जो आपको पसंद हो, केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा लिंक भी, और बनाइए, खाइए और हमें बताइए आपको कैसे लगी। अपने दोस्तों को आपने ज़रूर शेयर करें। अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।